हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम खेलने जा रहे हैं वदरिंग वेव्स पहली बार। और ये सचमुच में मेरा पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ होयोवर्स में जितनी भी गेमें हैं सब में से मैंने बस गेंशिन ही खेली है। गेंशिन के अलावा मैंने होयोवर्स की आज तक एक और कोई सी भी गेम नहीं खेली है। और आज हम वदरिंग वेव्स को रेट करेंगे कि गेंशिन के मुकाबले में क्या ये सचमुच में जितना लोग कहते हैं, क्या वदरिंग वेव्स गेंशिन से भी बढ़िया गेम है या फिर नहीं है। और वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इस वीडियो में पॉइंट्स ऐड किए हैं, जिसमें हम एक एक चीज़ को कंपेयर करेंगे गेंशिन और वुवा में, और पॉइंट्स देंगे दोनों गेम को। और जिस भी गेम को ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे हम वही मानेंगे कि वही गेम ही ज़्यादा बढ़िया है। और टोटल हम 5 कैटेगरीज़ के बेसिस पे दोनों गेम्स को डिवाइड करेंगे, और उन्हीं 5 कैटेगरीज़ के बेसिस पर हम दोनों गेम्स को पॉइंट्स भी देंगे। और वो 5 चीज़ें हैं: ओपनिंग, स्टोरी, गेम प्ले मैकेनिक्स, फिज़िक्स और एनिमेशंस। तो हो सकता है कि थोड़े से लोगों के लिए ये पॉइंट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और अलग से लग रहे हों, लेकिन मैंने अपने हिसाब से वही पॉइंट्स इस वीडियो में रखे हैं जो मेरे लिए एक गेम में सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। तो बाकी सब बातें साइड में रखते हैं, हमारी गेम हो चुकी है शुरू, तो हम फटाफट से अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है ओपनिंग। तो इससे पहले मैं अपना रिव्यू देना शुरू करूं, उससे पहले आप ये कट सीन थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि आपको ओपनिंग के बारे में थोड़ा सा पता चल सके। तो दोस्तों, ये था वदरिंग वेव्स का ओपनिंग कट सीन। तो दोस्तों, अगर मैं इस कैटेगरी को बस इस कट सीन के बेस पर रेट करूं, तो ऑब्वियसली मैं इसको ओपनिंग कैटेगरी में 10 में से 10 ही पॉइंट्स देना चाहूँगा। लेकिन हमारी जो ओपनिंग कैटेगरी का असली मतलब है वो कट सीन से नहीं है। हमारी ओपनिंग का मतलब है ओपनिंग एज अ होल। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये गेम ओपन यानी कि स्टार्ट कैसे होती है। और मेरे हिसाब से एक गेम की ओपनिंग को बढ़िया बनाने के लिए 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और उनमें से पहली है एक आई कैचिंग स्टार्ट, जिससे गेमर के दिल में उस गेम को आगे कंटिन्यू खेलने का मोटिवेशन बना रहे। और दूसरी है एक बढ़िया सा ट्यूटोरियल, जिससे गेम की एक बढ़िया सी अंडरस्टैंडिंग बन सके। और मेरे हिसाब से वो पहले एक्सपेक्ट को तो एकदम फुल मार्क्स से क्लियर करती है, क्योंकि कट सीन एकदम लाजवाब थे और मेरा आगे खेलने का भी पूरा मन कर रहा था। लेकिन ट्यूटोरियल के मामले में मुझे वो गेंशिन से थोड़ी सी पीछे लगी, क्योंकि वो का गेम प्ले पहली बात तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है गेंशिन के मुकाबले में। ऑल द रोटेशन अटैक्स और जो भी एलिमेंटल स्किल, एलिमेंटल बर्स्ट का जो भी सिस्टम है, वो मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा गेंशिन के मुकाबले में। और मुझे ऐसा फील हुआ कि एक बेटर ट्यूटोरियल की नीड थी यहाँ पर, जो मुझे लगता है कि वो नहीं दे पाई मुझे, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका था खेलते खेलते। तो इसलिए मैं वो को इस कैटेगरी में 10 में से 9 पॉइंट्स देना चाहूँगा। यहीं पर बात करूँ गेंशिन की, तो गेंशिन का प्ले स्टाइल एकदम सिंपल है। अगर ट्यूटोरियल ना भी मिले तो भी बंदा आराम से समझ लेता है गेंशिन को कैसे खेलना है। लेकिन फिर भी गेंशिन में हमें पाइमोन जैसा एक फेरी मिल जाती है, जो हमें बात बात पर सब कुछ एक्सप्लेन करती रहती है। इसलिए गेंशिन को मैं इस कैटेगरी में 10 में से 10 पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि ट्यूटोरियल बहुत बढ़िया है और मेरे ख्याल से ओपनिंग भी एकदम आई कैचिंग है गेंशिन इम्पैक्ट की। तो अब हम फटाफट से मूव ऑन करते हैं हमारी सेकंड कैटेगरी की ओर, जो कि है गेम की स्टोरी। और एक गेम में स्टोरी से इम्पोर्टेंट तो कुछ और होता ही नहीं है। तो अगर मैं वुवा की स्टोरी आपको ब्रीफली बताऊं, तो
कुछ ऐसी है कि हमारा जो बंदा है रोवर सोलारिस 3 वर्ल्ड में है और ये अपनी मेमोरीज़ को खो चुका है और ये सोलारिस 3 वर्ल्ड जो है एक बहुत बड़े क्राइसिस में फंसा हुआ है जिसे ये बचाना चाहता है और साथ में अपनी खोई हुई मेमोरीज़ को भी ये वापस पाना चाहता है। तो स्टोरी के मामले में मुझे दोनों गेम्स में इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिला, बस ऑब्जेक्टिव्स को छोड़कर मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है गेम के, जो हमारी वुवा है उसमें मेन बंदा जो रोवर है हमारा, उसे अपनी लॉस्ट मेमोरीज़ को रीगेन करना है और गेंशिन में हमारी जो मेन स्टोरी है वो अपनी लॉस्ट सिस्टर को ढूंढने पर फोकस्ड है। तो देखा जाए तो दोनों गेम्स की स्टोरी में कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो दोनों गेम्स में एक बड़ा डिफरेंस है वो है डिफरेंस इन रिलीज़ डेट्स। तो देखा जाए तो गेंशिन वुवा से 2-3 साल पहले रिलीज़ हुई थी, इसलिए गेंशिन की जो मेन स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है। अब गेंशिन का जो करंट ऑनगोइंग वर्जन है वो है 5.8। मीनवाइल वदरिंग वेव्स अभी तक अपने 2.5 अपडेट पर ही पहुंची है, इसलिए स्टोरी के मामले में अगर आप क्वांटिटी को देखना चाहते हैं तो गेंशिन वुवा से कुछ कदम आगे मिलेगी आपको और प्ले टाइम भी गेंशिन का ही ज़्यादा मिलेगा। और क्वालिटी के बारे में बात करें तो मुझे तो इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस दिखा नहीं गेंशिन और वुवा में, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये प्लेयर के प्रेफरेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि प्लेयर को कैसी गेम खेलना पसंद है। तो स्टोरी के मामले में अब हम फटाफट से अपनी रेटिंग दे देते हैं। तो गेंशिन को मैं अपनी रेटिंग देना चाहूँगा इस स्टोरी के मामले में 10 में से 10 और मीनवाइल मैं वुवा को दूंगा 10 में से 8, जस्ट बिकॉज गेंशिन की स्टोरी ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है वदरिंग वेव्स के कंपैरिजन में। और अब बारी आ चुकी है वन ऑफ द मोस्ट फन पार्ट्स ऑफ अ गेम की, जो कि है गेम प्ले की मैकेनिक्स। और इस कैटेगरी में हम मेनली बात करने वाले हैं कि हम मूवमेंट कैसे करते हैं, अटैक कैसे करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन, अपग्रेड्स वगैरह कैसे होते हैं वगैरह वगैरह, बस यही बात है। और सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि वदरिंग वेव्स विन बाय अ लैंडस्लाइड इन दिस कैटेगरी, क्योंकि इस कैटेगरी में जितने भी अटैक हैं, अटैक पैटर्न्स, अटैक्स बाय रोटेशंस, बाय चेंजिंग कैरेक्टर्स और जो भी कैरेक्टर की ऑप्टिमाइजेशन है, बाय डिफीटिंग स्ट्रॉन्ग एनिमीज यू गेट मोर ग्रेटर आर्टिफैक्ट्स। और मतलब जब से मैं गेंशिन खेल रहा हूँ मुझे पता नहीं था कि एक ऐसी गेम भी एग्जिस्ट करती है जिसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं ऑप्टिमाइजेशन के, अटैक्स के। और मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि वदरिंग वेव्स के कंपैरिजन में गेंशिन एक फार सिंपलर गेम है। और अगर आपको कॉम्बोज पसंद है, कॉम्बोज मारना पसंद है और वैसे ही बहुत सारे अटैक्स पसंद है, तो वदरिंग वेव्स गेंशिन इम्पैक्ट के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया गेम है। लेकिन अगर आपको एक सिंपलर और बिगनर फ्रेंडली गेम चाहिए तो उस मामले में गेंशिन भी बहुत बढ़िया है। तो इस गेम प्ले मैकेनिक्स की कैटेगरी में मैं वुवा को देना चाहूँगा 10 में से 10 पॉइंट्स और गेंशिन को देना चाहूँगा 10 में से 8 पॉइंट्स, क्योंकि भले ही गेंशिन में कोई ज़्यादा कॉम्बो मारने की ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत बढ़िया गेम है। और अब बारी आई है गेम की फ़िज़िक्स की, जो मेरे हिसाब से एक गेम की सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में से एक है, जिसे बहुत लोग इग्नोर भी कर देते हैं और बाद में गेम जब नहीं पसंद आती लोगों को, वो गेम को खेलना ही छोड़ देते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता लगता कि उन्हें गेम पसंद क्यों नहीं आ रही है। तो फिज़िक्स का मतलब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। फिज़िक्स का मतलब मैं बुबा फिज़िक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डायलॉग्स, या फिर जब भी हम कोई अटैक करते हैं गेम में तब हमें थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस फील होती हैं फ़ोन में, जो कि एक गेम के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देती हैं। और वही एक्सपीरियंस मुझे वुवा में थोड़ा सा कम देखने को मिला गेंशिन के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से मुझे वुवा को खेलते वक्त इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ पाया और मुझे हर वक्त यही लगता रहा कि कुछ तो मिसिंग है वुवा में जो कि गेंशिन में है। तो मैं फटाफट से पॉइंट्स दे देता हूँ अब कि फ़िज़िक्स के एक्सपेक्ट में मैं वुवा को दूंगा 10 में से 7 पॉइंट्स और गेंशिन को दूंगा 10 में से 9 पॉइंट्स। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अब हम फटाफट से चलते हैं हमारे लास्ट एक्सपेक्ट की तरफ, जो कि है एनिमेशंस। और सच बताऊं तो ये कैटेगरी मेनली प्लेयर्स के प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी
अगर मैं दोनों गेम्स के एनिमेशंस को कंपेयर करूं तो दोनों गेम्स में एक ना एक ऐसी चीज़ है दोनों ही गेमों को एक दूसरे से बेहतर बनाती है और बुरा भी बनाती है। इसलिए मैं इस कैटेगरी में दोनों ही गेम्स को 10 में से 8 पॉइंट्स देना चाहूँगा, क्योंकि इस कैटेगरी को मैं इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। दोनों ही गेम्स की एनिमेशन मुझे पर्सनली तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। तो अब फाइनली बारी आ चुकी है टोटल मारने की, और मैं फटाफट से सब लोगों को बता देता हूँ कि गेंशिन का टोटल स्कोर यहाँ पर आया है 45 पॉइंट्स आउट ऑफ 50 पॉइंट्स। मीनवाइल वदरिंग वेव्स का जो टोटल स्कोर आया है वो है 42 पॉइंट्स आउट ऑफ 50 पॉइंट्स। तो हमारे इस कंपैरिजन से हमें एक रिज़ल्ट मिल चुका है जिसके मुताबिक गेंशिन इम्पैक्ट वदरिंग वेव्स से थोड़ी सी ज़्यादा बेटर गेम है। लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वदरिंग वेव्स एक बेकार गेम है और आप उसे मत खेलो। दोनों ही गेम्स अपने आप में बहुत ही बढ़िया गेम्स हैं और आप किसी को भी खेलना कंसीडर कर सकते हो। तो उम्मीद है सब लोगों को मेरी ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पहली बार कुछ नया करने का ट्राई किया है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब मारो, और बाय बाय एंड सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो।